नमस्ते बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने इसके पूर्व के वीडियो में प्रश्नों पर विचार किया था। उसी के क्रम में आगे के प्रश्नों को भी हम देखेंगे। अभी जो प्रश्न है सार्थक शीर्षक अर्थात जो पाठ का नाम है, पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। अब प्रश्न है लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा। क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? प्यारे बच्चों, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए दिया। क्यों दिया? अर्थात उसकी भावना है कि हमेशा आपको सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीना है, कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। अब वो बात आती है कि क्या इससे बेहतर भी हम शीर्षक सुझा सकते हैं? जरूर सुझा सकते हैं। इसका दूसरा नाम भी आशावादी भाव, सपनों का भाव, आदर्श भूमि भार, इस तरह से हम बहुत सारे नाम सुझा सकते हैं। नाम रखते हुए हम ध्यान में रखेंगे कि जो पाठ में वर्णित विषय वस्तु है उससे मेल खाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, एक के बाद तीन आता है, लेकिन बीच में आता है एक दूसरा प्रश्न। प्रश्न आता है क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई चिन्ह लगाना हो तो कौन सा चिन्ह लगाना उपयुक्त होगा। तो वहां पर क्या निराश हुआ जाए, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लेखक आपसे प्रश्न पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, क्या जीवन में निराश हुआ जाए, अर्थात यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए, आदर्शों की बात करना बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? लिखिए हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं। ये दोनों दो पहलू हैं, एक तो आदर्श की बात करना और दूसरा चलना। अक्सर देखा जाता है कि बहुत लोग जो बात करते हैं उसे पूरा नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात तो नहीं करते हैं, करके दिखाते हैं। लेकिन गिने चुने लोग हैं जो कहते हैं वो करते भी हैं। आदर्श की बात करना, इसमें कठिनाई बहुत होती है, कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है, कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग उसको मुंह से तो प्यारे प्यारे शब्द बोलते रहते हैं, लेकिन जीवन में अपनाते नहीं हैं। तो हम इस बात से सहमत हैं, और हो सके तो हमें वही करना है जो करना है, अर्थात जो हम कर सकें, और तब वह बहुत ही व्यवहारिक और उपयुक्त होगा। अब देखिए, इसके बाद सपनों का भाव, यानी आप अपने लिए भारत के कैसे निर्माण करना चाहते हैं या किस तरह के भारत को देखना चाहते हैं। तो इससे संबंधित दो प्रश्न हैं। आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे। जैसा कि पाठ में आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा है कि यह भारत भूमि मिलन भूमि है। यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ पर जो भी आया उसी तरह से समा गया और इसमें घुल मिल गया। यहाँ पर मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे विचारक भी पैदा हुए, महात्मा गांधी हुए, तिलक हुए, गोखले हुए आदि नेता हुए, और इन लोगों ने एक महान भारत की कल्पना की थी। उनका मानना था कि हमारा देश ऐसा है जो विश्व में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करे, और हमारे अंदर वह क्षमता है। दूसरा प्रश्न है, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? अपने विचार बताइए। हमारे समझ से हमारे सपनों का भारत दुख और दरिद्रता से पूरी तरह परे होना चाहिए। यहाँ पर आपसी भाईचारा होना चाहिए,
एक दूसरे की सहायता के लिए लोगों को आगे आना चाहिए और तब हमको विश्व गुरु बनने में कोई रोक नहीं सकता है। तो इस तरह से इन प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं। आप ध्यान से पढ़ें, कोशिश करें और कहीं कठिनाई होने से मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।